नमस्कार दोस्तों। नंबर सिस्टम की क्लास चल रही थी आपकी, और जिसमें हमने 3 क्लास कर ली थी। अब हम क्लास नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। ओके। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। ओके। तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम भाई। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, हमने 35 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आप सभी को याद हो तो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 36 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ने कहा है कि जब दो अंकों की एक संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 424 आता है। देखो भाई, दो अंकों की कोई संख्या है, तो मैंने क्या किया, संख्या मान ली। क्या संख्या मैंने मान ली? 10x+y। क्योंकि दो अंकों की संख्या कैसी होती है, जैसे 12 मान ली, तो 12 को क्या लिखूंगा मैं? 10+2। ठीक है ना, 10 के साथ में एक वेरिएबल आ गया और यहाँ पर ये बाई आ जाएगा, 2 बाई। ओके। तो मैंने संख्या क्या मान ली? 10x+y मान ली। अगर मैं संख्या के अंकों का योग करता हूँ तो योग कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा x+y। अब सवाल ने ये कहा है कि अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ ना, तो गुणनफल 424 आता है। यानी x+y इंटू 10x+y और बराबर में आ रहा है 424। उसके बाद इसने बोला है कि इसके अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 280 प्राप्त होता है। संख्या के अगर मैं अंक पलटता हूँ ना, तो ये हो जाएगा 10y+x। और अगर मैं अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आना चाहिए भाई? x+y, और ये हो जाएगा x+10y। 10y होगा ये, और बराबर में आना चाहिए 280। इन दोनों इक्वेशन को यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करने का दो तरीका है। देखो, एक तो यह है कि भाई इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो देखो, और एक तरीका यह है कि इनको हम जोड़ दें या घटा दें, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितनी बार कट रहा है इससे? 4 से ही कटेगा क्या? 8×5 = 40, 8×3 = 24, और 8×3 = 24, 8×5 = 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 350x+53y, सॉरी 35y। 35y, और ये हो जाएगा भाई 53x+530y। एक्स को एक्स की तरफ लेकर आएंगे तो ये कितना बचेगा आपका? 10 में से 3 गया तो 7, 14 में से 5 गया तो 9, यानी 297x बराबर आ जाएगा कितना? इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 495y। ओके। अब ये और भी कटेगा क्या? कट सकता है क्या भाई ये? यहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यार, ये तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये रेशियो में आएगा, जो भी वैल्यू आएगी ध्यान रखना। ओके। ये 495 अनुपात रह जाएगा 297 वाई की वैल्यू। ये रेशियो में आएगा, रेशियो में फिर आपको साथ में वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से रहने दो, आप केवल क्या करना, इसको जोड़ना या घटाना, ठीक है ना, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो तरीका है इसका बेसिक। अब देखो मैं इसे हिट एंड ट्रायल से कैसे यूज करता हूँ। मैंने क्या किया देखो,
सवाल ने पूछा यह है कि संख्या के अंकों का योग कितना होगा। हमें संख्या के अंकों का योग निकालना है। तो योगफल ध्यान रखना, ऐसे ऐसी संख्या में जूम करनी है जिनका योग 6 बनना चाहिए, 8 बनना चाहिए, या 9 या 7 बनना चाहिए। तो पहले 6 को ही देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं 6 को देखो, एक साथ में 5 जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 बन रहा है, और 0 तभी बन सकता है जब भाई लास्ट एक 5 हो साथ में। तो इसका मतलब अगर मैं 6 को मानता हूँ तो इसे मैं ऐसे मानूंगा, या तो मानूंगा 5 1 6, ठीक है ना, या फिर 1 5 6। अब देखो, सवाल ने ये कहा था 2 अंकों की एक संख्या है, तो संख्या मैंने 51 मान ली। अंकों का योग कितना आ गया, 6। अगर मैं इसको इससे गुणा करता हूँ तो गुणनफल 424 आना चाहिए। क्या आ सकता है, नहीं आ सकता, यानी 6 हमारा आंसर नहीं है। ओके, तो अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपका 9। अगर मैं 9 को मानता हूँ तो 9 को भाई हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं हम 4 5 और 5 4। संख्या के अंक देखिए, एक 2 अंकों की संख्या कितनी आ गई, 45। अंकों का योग कितना है, 9। अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूँ तो या तो आपका 424 आना चाहिए, या फिर 280। आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ये भी हमारा आंसर गलत है। अब हम देखेंगे भाई 8 को। अगर मैं 8 को देखता हूँ तो देखो, 8 को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो 3 5 और 1 5 3। 5 3 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अंक पलटने के बाद भी तो कुछ बन रहा है, इसने ये बोला है। अब देखो, संख्या आ गई हमारे पास कितनी, 35। यदि हम अंकों का योग निकाल दें तो 5 और 3 हो गया 8, ठीक है ना। और इस अंकों के योग को इस संख्या से अगर गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है, देखना, 8 पंजे 40, 0 4 बचा, 8 या 24 और 4 हो गया 28, यानी 280। एक तो भाई मिल गया ये वाला 280। अब देखना यहाँ पर संख्या के अंकों का योग कितना है, 8। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर कितना होना चाहिए, 424। तो 8 या 24 का 4 हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 हो गया 42, यानी 424 ही आ गया। तो इसका मतलब करेक्ट जो आंसर है हमारा वो कितना है, 8 है। ओके, बाकी ये सभी क्या है, गलत है। आ गया है ना समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आप। अब ये सवाल है भाई, और इसमें हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। देखो, थोड़ा सा लॉजिक है सवाल में। सवाल ने कहा है कि 515 मल्टीप्लाई 485। देखो, ये तो 500 से कितना है, 15 ज़्यादा है, और ये 500 से कितना है, 15 कम है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 500 प्लस 15 इंटू 500 माइनस 15, लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखो आगे, अब ये एक फॉर्मूला बन गया आपका। फॉर्मूला कौन सा बना है, फॉर्मूला बना है कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र बराबर होता है एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। यही तो चीज़ है ये। इसका मतलब इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 500 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 500 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 5 25, और ये आ जाएंगी 4 जीरो। 15 का बार कितना हो गया, 225। 225 अगर मैं माइनस करता हूँ भाई 1000 से, तो कितना बचना चाहिए लास्ट में। देखो लास्ट में 3 जीरो है ना, तो 1000 से अगर मैं 225 माइनस करता हूँ तो 75 और 7, यानी 775 आना चाहिए ऑप्शन में लास्ट में। तो 775 ऑप्शन नंबर 4 में है केवल, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 24 97 75। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 2 अंकों वाली एक संख्या में
इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है और दी गई संख्या एवं उसके अंकों के योग का गुणनफल 460 है, वह संख्या क्या है? तो ऐसे सवालों को ऑप्शन से हिट करना है, ध्यान रखना। मैंने 48 माना। सवाल ने कहा है कि 2 अंकों वाली संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई का अंक जो है ना, दहाई के अंक से यहाँ 4 अधिक है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। इकाई का अंक यहाँ पर 2 कम है, यहाँ पर 3 ज़्यादा है, यहाँ पर 2 ज़्यादा है, ये सही है हमारा 46। देखो क्या है भाई, इसने बोला है इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना है? 2 ज़्यादा है। पहली शर्त क्लियर हो गई है। दूसरी शर्त यह है कि दी गई संख्या एवं इसके अंकों का योग का गुणनफल। संख्या कितनी है? 46 और अंकों का योग कितना हो गया? 6 और 4 कितना हो गया? 10। इनका गुणनफल कितना आना चाहिए? 460 आना चाहिए। तो 460 ही आ रहा है, यानी दोनों शर्त हमारी क्या है? क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा, वरना फिर आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी यार, 10x + y। ओके, देखो अगला सवाल। सवाल ने कहा है कि भाई ये नंबर है 12 से विभाजित है, तो शेषफल कितना बचेगा? देखो नंबर क्या दे रखा है आपका? 14, 33, 14, 33, यानी 14, 33, 14, 33 है, गुणा 14, 22 गुणा 14, 25, और ये आपका 12 से विभाजित है। तो शेषफल कितना आएगा? अब इसने ये पूछ लिया है। ओके, अब देखिए यार, ऐसे सवालों से हम कैसे छुटकारा पाएंगे? तो ऐसा सवाल जब भी आपको दिखे तो अंतिम 2 अंकों में भाग देते चले जाओ। तो अंतिम 2 अंकों में अगर मैं भाग देता हूँ 33 में 12 से, तो 12 दूनी 24, शेषफल कितना बचा? 9। 12 एकन 12, शेषफल बचा 10। 12 दूनी 24, शेषफल कितना बचा? 1। यानी हमारे पास आ गया 9 गुणा 10 गुणा 1 डिवाइड बाई 12। तो ये हो गया 90/12। 12 से कितनी बार कट रहा है? 12 अट्ठे 96, सॉरी 12 सत्ते 84, 7 बार कट जाएगा ये 84। तो शेषफल कितना बच जाएगा? फिर 6 बच जाएगा, यानी आंसर क्या होगा हमारा? 4। ओके, अगला सवाल देखेंगे। 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर कितना है भाई? 1627 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7, सॉरी भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा? देखो यार मैंने माना कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। ओके, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या है आपकी y। सवाल ने बोला है कि 2 धन पूर्णांकों के बीच का अंतर कितना है, यानी x माइनस y, ये कितना है? 1627 दे रखा है। ओके, अब इसने बोला है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या क्या है? y, x से विभाजित किया जाता है, तो भागफल कितना आता है? 7 और शेषफल कितना आता है? 157। देखो हमें पता है भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, यानी 7x प्लस में शेषफल। शेषफल कितना है? 157। एक सौ सत्तावन। अब देखो आप कैसे भी कर लो, बाई की वैल्यू यहाँ पर रख दो।
अगर मैं बाई की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ इसमें, तो ये कितना आ जाएगा आपका, बाई माइनस 7x और माइनस का आ जाएगा कितना भाई, ये तो कुछ अलग ही आएगा भाई यहाँ से। हाँ 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 हाँ, अगर हम बाई की जगह ये रखते हैं तो यार ये तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस में आएगा ये। तो एक काम करो, बाई बराबर हमने कितना कितना निकाल लिया, अच्छा बड़ी संख्या x थी यहाँ पर यार, ये हमने उल्टा कर दिया। बड़ी संख्या क्या है, x है, x और ये बाई, ये आ जाएगा आपका x और ये आ जाएगा बाई। अब सही है ये। तो मैं x की जगह रख देता हूँ इसमें समीकरण फर्स्ट में, तो ये आ जाएगा आपका 7y प्लस 157 माइनस बाई बराबर 1627। ये कितना बचा भाई आपका, 6y, इसको उधर ले जाएंगे माइनस होगा ये 0, 12 में से 5 गया 7 और 5 में से 1 गया 4 और 1, 1470 बचा ये। 6 से काटेंगे इसको, ये हो गया 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, यानी बाई की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है हमारे पास, बाई की वैल्यू आ चुकी है 245। ओके, अब इसने बोला है कि यार छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या तो बाई है, और बाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गया 245। सवाल ने पूछा है कि इनके अंकों का योग कितना है, तो 2 4 5 कितना हो गया ये, 5 और 4 9, 9 और 2 11, यानी आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो भाई इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। जैसे अगला टाइप आपका इस तरह का स्टार्ट होगा, टाइप नंबर 2 के सवाल हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो क्लास से जो भी भाई पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।